नमस्कार। आज हम बात करेंगे इस विषय पे कि कोरोना वैक्सीनेशन गर्भवती महिलाओं के लिए ज़रूरी है या नहीं है। ये बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कम मानी जाती है और ऐसा देखा गया है कि गर्भवती महिलाएं 20% ज़्यादा प्रोन है गंभीर बीमारी के लिए। जब भी गर्भवती महिलाओं को कोरोना होता है तो उनमें गंभीर बीमारी की आशंका ज़्यादा होती है, इसीलिए उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब अगला सवाल आपके मन में ये आता है कि क्या ये सेफ़ है या नहीं गर्भवती माता और उसके शिशु के लिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सेफ़ है क्योंकि इस पर बहुत सारे जगहों पे शोध हो गया। जब शुरुआती दौर में जब कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा था तो इस पर कोई रिसर्च, कोई ट्रायल नहीं हो रही थी, कोई डाटा भी नहीं था हमारे पास। लेकिन अब गावी यानी द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन नाम की जो संस्था है, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर काम करती है पूरे विश्व में। उन्होंने ये जारी किया है गाइडलाइन कि हाँ, ये कोविड वैक्सीनेशन के कोई प्रतिकूल असर नहीं देखा गया है, ना ही गर्भवती माता में और ना ही शिशुओं में, और बल्कि ये देखा गया है कि नवजात शिशुओं में भी जो वैक्सीनेटेड माताएं थीं उनके नवजात शिशुओं में भी एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं। इसका मतलब कि जब हम वैक्सीनेट करते हैं गर्भवती महिला को तो हम उसके शिशु को एक मौका देते हैं कोरोना से बचने का, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अभी तक बच्चों की कोई वैक्सीन नहीं आई है। तो अगर हमें किसी बच्चे को बचाना है तो एक ही मौका है उसके पास कि जब वो गर्भ में हो। इसीलिए गर्भवती माताओं और शिशुओं को ज़रूर कोविड वैक्सीनेशन कराना चाहिए। देखिए, आप सबको ये जानना चाहिए कि जब कोरोना संक्रमण गर्भवती महिलाओं को होता है तो उसका जो खतरा है वो वैक्सीनेशन से जो बेनिफिट है वो उस खतरे से कहीं ज़्यादा है। इसलिए ये रिस्क बेनिफिट रेशियो को देखते हुए वो रिस्क इतना ज़्यादा है कि हमें वैक्सीनेशन पे ज़ोर देना चाहिए गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि अगर गर्भवती महिला कोरोना संक्रमित होती है तो वो ज़्यादा खतरनाक बीमारी की शिकार हो सकती है और उससे बच्चे को भी खतरा है। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हमारे पास आ रही हैं जो ये सोचती हैं कि पहले 3 महीने ये वैक्सीन नहीं लें, या फिर जो 7वें या 8वें महीने का गर्भ जिनको है वो सोचती हैं कि गर्भ के बाद हम ले लेंगे, हमारा बच्चा बच जाएगा। तो इस चीज़ को हमें नहीं सोचना है या हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गर्भवती महिला हर स्टेज में, हर माह में उतनी ही खतरनाक बीमारी से के संक्रमण के खतरे में है। तो इसलिए उनको वैक्सीनेट होना चाहिए। और जो आखिरी गर्भ के माह में है उनको तो ज़रूर वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास आखिरी मौका है अपने बच्चे को एंटीबॉडी पास करने का, जो उसे नए कोरोना संक्रमण से शायद बचा सकता है। आप सबके मन में यह विचार आ रहा होगा, आपने कहीं सुनी अफवाहें सुनी होंगी कि वैक्सीनेशन लेकर कोई मर गया, उसे कुछ हो गया, अचानक कुछ हो गया। ऐसी बात नहीं है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अगर कोई रिएक्शन होता है सडनली तो वो किसी भी वैक्सीन से हो सकता है, मगर ऐसा कुछ अभी तक देखने में आया नहीं है। और जो कहीं सुनी बातें हैं प्लीज़ उन पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कोरोना से क्या हो सकता है वो पूरी विश्व ने देखा है कि ये एक महाप्रकोप है, लेकिन कोरोना वैक्सीनेशन से आपने इतनी तादाद में मौतें तो नहीं देखी हैं। इसलिए आप वैक्सीनेशन पे भरोसा करें। आपको ये पता होना चाहिए कि गर्भवती माता के पेट में जो शिशु पल रहा है उसे भी कोविड संक्रमण से बहुत खतरा होता है, क्योंकि प्री मैच्योर लेबर यानी समय से पहले डिलीवरी और इंट्रा यूट्राइन डेथ यानी कि गर्भ के ही अंदर शिशु की मृत्यु, ये दोनों ही चीज़ें बहुत देखी गई हैं जिन्हें जो वैक्सीनेटेड नहीं थी ऐसी गर्भवती माताओं में। इसीलिए हर गर्भवती को वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि ये 3 तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। एक माता को ये बचाता है, एक शिशु को ये प्री मैच्योर लेबर और आईयूडी जैसे ख़राब चीज़ों से बचा रहा है, और तीसरा कि माताएं जो एंटीबॉडी उनको पास कर रही हैं शिशु को, तो वो कम से कम 6 महीने तक शिशु को भी कोरोना संक्रमण से शायद बचा सकता है। देखिए, कोरोना सबके लिए नया है, आपके लिए, मेरे लिए, हर किसी के लिए। तो एंटीबॉडी कितनी प्रोटेक्टिव है ये एक्चुअली कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास डाटा आता जा रहा है ये देखा जा रहा है
कि जो भी प्रोटेक्शन है वो माता को अगर हम देते हैं तो वो पास ऑन हो रही है उनके शिशुओं को।